कि अगर उसके अंदर बंदरों वाली रखती होंगी तो वो जरूर बनेगा बंदर। बाकी उम्मीद है कि उसकी हाइट में फर्क पड़ेगा लटकने से। माशाल्लाह सारे वेले ही तो है, इसीलिए है वो कावे के साथ केला खाए खुद ही कद लंबा हो जाएगा। तो चमड़ा निकाल के गया ना पूरा, तो वो ऊपर शेर में रखेगा तो बाल आ जाएगा। बाकी तो देसी टोटका ये है कि दुम्बे का गोश्त, बकरे का गोश्त, सस्ती चीजों से काम नहीं चलते, सस्ती चीजों से बाल नहीं आते। पाकिस्तानी के पास कुछ होना हो जुगाड़ बहुत होते हैं, उसके साथ टोटकों की तो बेशुमार बरबार है ना। वो सर घर में जो है ना चौखाट है दरवाजे की, उसके साथ लटकना शुरू कर दे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत। जिसकी वजह से ये मोटापापन खत्म हो जाता है इंसान का। वॉक भी करनी चाहिए इंसान को। अग ते रख दो, घ्यो नहीं पाना, लाल मिर्च नहीं पानी, बाकी हर चीज पानी है। जिसले आधा किलो रह जाए उन्हें उतार लो, एक प्याली सुबह पी लो, एक दोपहर में, एक शाम को। उन्हें हड्डियां च दोबारा फिर तुम इन्हें समान पा लो, प्याज अदरक हर चीज पाओ, एक दफा पी लो। मेरा ख्याल 10 साल तक तेन जरूरत नहीं पैगी, 50 साल तक बंदे जवान कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं लाई हूँ यहाँ पे मौजूद लोगों के लिए कुछ मज़ेदार से सवालात, जिसमें करेंगे लोगों से कुछ गपशप और पूछेंगे कुछ देसी टोटके, जिसमें शामिल है कि कद लंबा करना हो तो उसका क्या टोटका है, स्मार्ट होना उसका क्या टोटका है, मोटे होना उसका क्या टोटका है उनकी नज़र में। और इसके अलावा अगर किसके बाल छोटे और वो बाल लंबे करना चाहते हैं तो कुछ देसी टोटका है, तो हम लोगों से पूछते हैं, हमसे शेयर करें। तो चलते लोगों की तरफ जानते उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि लोगों ने हमारे साथ बहुत देसी जो टोटके थे वो शेयर किए और बहुत मज़ेदार किए। हमारे एक और शख्स में दूसरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना जैन। पहले बताएं, आप देसी हैं या रहती हैं? नहीं, देसी बॉय हैं हम लोग। तो कोई देसी टोटके माओ के कोई जहन में हो जी बिल्कुल। तो एक आध बताएं पहले। किस मामले में? अगर समझ लें आपका सर इंतहाई दर्द हो रहा है तो कोई देसी टोटका बताएं। मेरा सर बिल्कुल दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो देसी टोटका उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करूँगा सर में, वो बेहतर करेगा। सर को खुश्की होती है इसलिए सर में पेन होती है, दर्द। गरम तेल या ठंडा? नहीं, हल्का सा नीम गर्म कर लेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि जिन अब इन लोगों के लिए जो यंगस्टर है जिनके कद छोटे हैं वो अपना कद लंबा करना चाह रहे हैं ताकि ज़रा लंबे लंबे लगे, तो कोई ऐसा देसी टोटका शेयर करे जिससे वो अपना कद लंबा कर सकते हैं। ये है कि जिनकी हाइट छोटी है ना, उनको चाहिए कोई ऐसी चीज़ जैसे कोई बिलफर दरख्त हो गया या कोई ऐसी लटकने के लिए कोई भी चीज़ बनी हुई है। खंबा हो गया। हाँ, खंबा हो गया, उसके साथ लटक जाए 2-2 घंटे लटके मुसलसल, तो इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि वो बजाय उसका कद लंबा हो चिंपैंजी बन जाएगा या कोई बांदर बन जाएगा? हाथ उसके लंबे हो जाएंगे बजाय कद लंबा हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर उसके अंदर बंदरों वाली रखती होंगी तो वो जरूर बनेगा बंदर। बाकी उम्मीद है कि उसकी हाइट में फर्क पड़ेगा लटकने से ना। अच्छा, हमें ये कंसेप्ट है कि हम ज़्यादा सुनते हैं बचपन से कद लंबा करने के लिए लटकना जरूरी है, जबकि कहते हैं कि कद लंबा करने के लिए लटकना नहीं जबकि कूदना जरूरी है। आप रस्सा कूदें क्योंकि लटकने से तो हाथ लंबे होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है। लटकने से हाथ लंबे नहीं होते, लंबे लटकने से हाइट भी निकलती है, ये नहीं कि नहीं निकलती। और जो आप रस्सा तो मुसलसल आपने के 2 घंटे लटके उसमें तो जान भी निकल जाएगी। 2 घंटे ना लंबे, मैं तो वैसे कह रहा हूँ आपको 2 घंटे जरूर लटकना है। वो अपनी जितनी उसके अंदर जो है कुव्वत होगी उतने ज़्यादा लटकेगा वो। अच्छा, जिन लोगों के बाल नहीं है, गंजे हैं, वो अपने बाल निकालना चाह रहे हैं कि बाल सिल्की निकले, हवा में उड़े, तो उनका ख्वाब है ये, तो वो अपने इस ख्वाब को कैसे पूरा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल मुझे ख्वाब लग रहा है ये वाला। बहरहाल फिर भी वो ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि जैतून का तेल हो गया और सरसों का तेल, इनको मिक्स करके लगाने से ये जो है बाल निकलते हैं। मालिश कितनी देर करें? मालिश कम से कम जो है आधा घंटा तो होनी चाहिए ना सच्ची। उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाल निकलेंगे। हमारा एक दोस्त है वो कर रहा है ऐसे, वो निकल रहे हैं। उसके बाद सरसों के तेल के अंदर जैतून का तेल डालकर मिक्स करके सर पे मालिश करें। निकल रहे हैं। ये देखिए, हमारे से एक डेमो भी मौजूद है, इनको दिखा सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो है जैतून का सरसों का तेल मिक्स करके करते हैं तो उनके बाल निकल रहे हैं। वाकई ऐसा है? जी ऐसे बिल्कुल ऐसे है। आपके बिल्कुल बाल नहीं थे? नहीं, इसको मैंने शुरू किया तो इंशाल्लाह ये कितनी देर में आपके इन बालों का रिजल्ट है? दोबारा दिखा दें। 2 महीने। ये पहले सेंटर में खाली था, तो फिर जब से मैंने ऑयल लगाना शुरू किया आबादी शुरू। हाँ, आबादी शुरू होगी माशाल्लाह। घना जंगल कब बनेगा? आस्ता आस्ता शुरू हो जाएगा। ये कितनी देर आपने इसको कितनी देर हो गई लगाने? 3 महीने हो गए शुरू किया लगाने से। रिजल्ट कितनी देर में? आस्ता आस्ता शुरू हो रहा है ना। और हफ्ते में कितनी दफा मालिश करते हैं? डेली करता हूँ, तेल लगाते डेली हैं? तेल लगाता हूँ। उलझन नहीं होती? नहीं, इसमें उलझन कौन सी बात होती है, खुद को नहीं करता हूँ ना। मालिश भी करवाते हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। तो जी नाज़रीन, हमने इन दिनों जो टिप दी उसका हमने डेमो भी देख लिया कि सरसों के तेल में जैतून का तेल मिक्स करके डेली मालिश करें और अपनी वाइफ से करवाएं, तो आपके जो बाल है वो निकल जाएंगे या निकले हुए बाल निकल जाएंगे। अच्छा, ये बताएं, जिनके जो लोग स्मार्ट है और वो थोड़ा स्किनी टाइप है, वो मोटे होने चाहते हैं, वो क्या करें? जो थोड़े स्मार्ट हैं वो हेल्दी होना चाहते हैं, उसको चाहिए स्किनी टाइप, बहुत स्मार्ट है, जैसे थोड़े से हेल्दी होना चाहते हैं ना, थोड़े से ज़्यादा नहीं। नजर है लोगों में।
अल्लाह ना करे, नज़र आना चाहते हैं वो ऐसे करेंगे जैसे क्या नाम है उसका देसी क्या नाम आलू होते हैं वो बॉयल करके खाए, चावल हो गए ये ज़्यादा खाए, चिकन बॉयल करके खाए, इस तरह की चीज़ें खाएंगे वो, इनसे उनकी सेहत जो है थोड़ी हेल्दी होगी इससे। ऐसी चिकन तो इतना महंगा हो गया, अफोर्ड नहीं कर आलू खा लें, सकेंगे। आलू खा लें, आलू खा ले। हाँ आलू खा लें, बॉयल करके आलू खाएं, डेली के 4 से 5 आलू खा लें वो, और बहुत ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ेगा उनसे। और जो लोग मोटे और पतले होना चाह रहे हैं वो बेचारे क्या, उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला है इस टाइम। हाँ जो मोटे हैं उनको थोड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी या डाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो उनको कुछ कम जो खाते पीते हैं उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करके जिससे वो स्मार्ट हो सके। खाने पीने में ये है कि ऑयली चीज़ें छोड़ दे वो, ठीक है ना, जैसे कि घी में कोई भी चीज़ें बनती हैं उसको छोड़ दे, ठीक है। और जो है ऑयल भी छोड़ दे, घी भी छोड़ दे, चावल छोड़े, नहीं ज़्यादा स्मार्ट होना उसने चावल छोड़ने पड़ेंगे उसके, आटा भी छोड़ दे। नहीं आटा ना छोड़े, आटा ज़रूरी है, वो इतना तो होना भी चाहिए ना, आटा छोड़ कर मरना उसने बेचारे ने। अच्छा, आटे की जो रोटी बनाएंगे वो किसके साथ खाएं, क्योंकि जो सालन है वो तो घी या ऑयल में ही बनना है। नहीं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो क्या नाम है उसका घी को छोड़ दे, ऑयल इस्तेमाल कर लें, हल्का सा ऑयल इस्तेमाल कर लें, घी को छोड़ दें आप तो घी स्मार्ट हो बना लें, हाँ इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक तो डेमो दिखा दिया, इस चीज़ का कोई डेमो होगा? जी बिल्कुल है। एक दूसरा डेमो मिल रहा है। इस्लाम, ये बताएं आपने वाकई टिप की है, आपने आप हेल्थ स्मार्ट से कब हेल्दी हुए हैं? बिल्कुल, ये जैसे कि मेरा 22 मेरे साथ करा, मैं इतना हेल्दी था, मैंने जिम ज्वाइन की है, ठीक है, इसने मुझे ट्रेनिंग करवाई है, ठीक है, ये मेरा कोच भी है, मेरा भाई भी है, और ये कपड़े के काम में मेरा उस्ताद भी है। इसने मुझे ट्रेनिंग दी है, मैंने ट्रेनिंग की है 4 महीने लगातार मैंने ट्रेनिंग की है, डाइट भी की है, और माशाल्लाह आज मैं देख लूँ मैरिड भी हूँ। डाइट क्या थी आपकी? डाइट मैं जो पहले खाता था, 3 पराठा खाता था सुबह नाश्ते में, वो छोड़ दिया है, ठीक है, चावल खाता था वो छोड़ दिए मैंने। आप ये तो खाते क्या थे? छोड़ा तो सब कुछ, छोड़ना तो सब कुछ मैं पड़ता। सब कुछ ही खाता था, जो आता था मैं खा लेता था, बाहर की चीज़ें भी, घर की चीज़ें भी, सब कुछ मैं खा लेता था। अब मैंने डाइट की है, उसकी वजह से मैं काफ़ी वेट मेरा लूज़ हो गया, काफ़ी मैं बेहतर। आप ग्रीन टी यूज़ करते थे? ग्रीन टी तो अभी भी मैंने पी है, इसको ये ग्रीन टी इसको कावा कहते हैं हम लोग, ये ग्रीन टी है हमारे। एक ग्रीन टी होती है वो जो दूसरे होती है, उससे वो झूठ है, ये असल जो होता है ना, फ़र्क इससे पड़ता ये पठान, है। ये किस चीज़ की बनी हुई है? पेशावर की पत्ती होती है, ये पानी में उबाल करके डालें, और ये इसको कावा बोलते हैं। ये दिन में 2 दिन का पिए, इससे वेट काफ़ी लूज़ होता है, जो चर्बी है, फैट है, वो ख़त्म हो जाता है इस कावे के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इन्होंने हमें 2 से 3 टिप्स जो हमसे शेयर की थी, लेकिन 2 के जो डेमो है उन्होंने हमें दिखा दिए। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनके पास कौन सी छुपी हुई जो देसी टिप्स हैं वो मौजूद है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजूद ये था कि हम पाकिस्तानी से कुछ मज़ेदार से टिप्स लेते हैं, और आपने देखा होगा कि लोगों ने बहुत मज़ेदार सी टिप्स हैं जो हमारे साथ शेयर की थी। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके पास किस तरह की टिप्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान, आपकी दुआएं। सर ये बताएं कि पाकिस्तानियों के पास कुछ होना और टिप्स और जुगाड़ की भरमार है, माशाल्लाह सारे वेले ही तो है, इसीलिए है। आपके पास कोई ऐसी देसी टिप्स हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहें? देसी टिप्स यही बस, इतनी ख़ास तो कुछ नहीं है। ये बताएं सर, जिन लोगों के बाल नहीं है, बाल बड़े कम हैं, गंजे हैं, या जिनके बाल हैं लेकिन थोड़े हैं, तो उनके लिए कोई देसी टिप हो आपकी? बस वो सरसों का तेल मलते रहे, खुद ही आ जाएंगे। मलते रहेंगे, बोरा निकलने लगे, खुद ही आ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, जिनका कद छोटा है, उन्होंने अपना कद लंबा करना, वो बेचारे क्या करें? वो कावे के साथ केला खाए, खुद ही कद लंबा हो जाएगा। और जो लोग पतले हैं, उन्होंने मोटा होना, वो क्या करें? वो सिर्फ कावा पिए। और जो मोटे हैं उन्होंने स्मार्ट होना है? नहीं, जो मोटे है ना उन्होंने स्मार्ट होना है, तो सिर्फ कावा पिए। और जो ऑलरेडी स्मार्ट है उन्होंने थोड़ा सा हेल्दी होना, वो क्या करें? वो फिर भरपूर खाना खाएं या दूसरी शादी कर ले। जिसने एक ही नहीं होता है मोटा, वो दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी करने से बंदा हेल्दी हो जाता है? हेल्दी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ज़्यादा खाना खाएगा तो वो क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर असर करेगा, और उसके ऊपर असरअंदाज होगा तो वो इंशाल्लाह मोटा हो जाएगा। यानी 2 बीवियाँ खिदमत करेंगी या एक भी, वो भी ज़्यादा खिदमत करेगी तो हेल्दी हो जाएगी? बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा सर ये बताएं, आपने कहा कि कावा पिए तो बंदा स्मार्ट हो जाता है, तो हम कई खवातीन तो इतने दिन में ग्रीन टी पीते हैं फिर भी नहीं होती, वो क्या करें? नहीं, वो ग्रीन टी जो है ना, इसकी मिकदार होती है, इससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और दूसरी है कि इसके साथ आपको थोड़ा सा खाने पे भी कंट्रोल करना चाहिए। तो खाने पे कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह। खाने पे कैसे? कुछ लोग जो फूडी होते हैं वो खाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोई टिप दें? ये जो मैं कंट्रोल, ये हदीस के हवाले से आपको बताता हूँ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना खाएं कि आपका पेट में एक रोटी की मिकदार और हो, तो तब आप उसको कंट्रोल करें। जब आप खाने की लज्जत पे आए ना,
तो आप उसको बस कर दें तो इंशाल्लाह आपका पेट कभी भी बड़ा नहीं होगा। मेरा तो वैसे ही बहुत बड़ा है और मैं आपने इस हदीस पे अमल नहीं किया? इस हदीस के ऊपर अमल नहीं किया, इंशाल्लाह करूंगा तो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट हो जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इन्होंने हमें स्मार्ट होने की भी टिप बताई है, मोटे होने की भी बताई है, उन्होंने एक हदीस भी बताई है जिसमें बताया गया है कि इंसान किस तरह रोटी खाए तो अपने आप को स्मार्ट रख सकता है। तो मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज के हमारा मौजू ये था कि हम पाकिस्तानियों के पास कुछ हो ना हो टिप्स बड़ी मज़ेदार होती, तो हमारे खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अल्लाह वसाई। कैसी हैं आप? ठीक। ये बताएं, कहते हैं लोगों के पास, पाकिस्तानियों के पास कुछ हो ना हो टिप्स बड़ी होती हैं, टोटके बड़े देसी देसी उनके पास होते हैं। हाँ जी, है तो सही। आपके पास कोई खास मजेदार को देसी टोटका? देसी टोटका की दसी है, खाना ही पका रहे हैं, पका के जा अच्छा, खाना मजेदार करने के लिए कौन सा टोटका होता है जो खवातीन को बताना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कभी किसी नाल गल की थी कि आप बताइए। बस देसी खाने पकाने, आलू गोश्त पका ले, आलू गोभी पका ले, गोश्त गोभी पका ले, बस यही खाने पकाने हैं। तो आ सामने में यूसुफ सलाउद्दीन दी कोठी से काम करने हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास जैसे खाने पीने की टिप्स भी हैं, आप ये बताएं कि किसी का कद छोटा है तो उससे कद लंबा करना हो तो क्या करे? कोई देसी टोटका फटाफट बताइए जो आपके ज़हन में हो। वो जरा बाजार से जूता मिलता वो पहन लें। अच्छा, जिसके बाल कम है, वो बाल घने करना चाह रहा है, वो क्या टोटका है? नारियल का तेल लगा ले, उससे बाल लंबे हो जाते हैं। हाँ जी। और जब प्योर गंजा है वो डॉक्टर के पास जावे, वो बिगलवा ले। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इनके पास हम आए, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं बड़े मज़ेदार, हमने इनसे कुछ बातें पूछी जिनके इन्होंने जवाब दिए बहुत मज़ेदार। मुझे लोगों की तरफ चलते हो जानते उनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हसन। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का। ये बताएं, जिन लोगों का कद छोटा है, उन्होंने कद लंबा करना, वो क्या करें? वो ऐसे कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जैसे जूते वगैरह, मोटा जूते हो गए या कोई शूज़ हो गया, उससे लंबा हो जाएगा। बाकी तो कोई कुदरती तरीका, कोई चीज़ खा के? तो जो अल्लाह ताला ने खुद नहीं दिया होगा तो वो बेचारा जितनी भी कोशिश कर देते हैं तो ना नहीं लंबे हो जाते हैं। अच्छा अंकल, ये बताएं, किसी के बाल नहीं है, गंजा है, उसने अपने बाल उगाने, लंबे लंबे घने घने बाल करने सिल्की सिल्की से, तो वो ऐसा क्या करेगा? उसके जो बाल है वो लंबे हो जाएगा। देसी टोटका बताएं। ऐसे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, मेरे हिसाब से वो कोई बकरा ले लेगा, उसको अपने हाथ पे रख लेगा, वो हो सकते हैं। बाकी कोई जो कर लेते हैं वो सारी करेगा। क्या करेगा वो चमड़ा निकाल के गया ना पूरा, तो वो ऊपर सिर पे रखेगा तो बाल आ जाएगा। बाकी तो ये एक इन्होंने टिप शेयर की है। अच्छा अंकल, ये बताए, कोई बंदा पतला, उसने मोटा होना है, वो क्या करे? वो रोटी ज्यादा खा लेते हैं। आप मतलब उनको रोटी नहीं लगती, फिर वो क्या करे? तो चावल खा रहे थे, चावल भी ना लगे, फिर क्या खा के मोटा हो? फिर वो उसका समझ लो का आप बढ़ा ले अपने। आप बढ़ा लेते। अच्छा, किसी बंदे ने अगर स्मार्ट होने बहुत मोटा है, वो क्या करे? कोई देसी टोटका बताए। वो ऐसे कर लेते कि वर्जिश भी कर सकता है, हम वो तो सीढ़ियों में ज्यादा भी चढ़ सकते हैं वो, या न खाना वगैरह ये चीज भी कम खा लेते तो अच्छा उसका वजन बेशक कम हो सकता है। अगर ना कम होता हो ना खाएंगे तो फिर अल्लाह से मांग लो कि अल्लाह कम कर रहे तो क्या हमारे पास इस अलावा तो और कोई तरीका भी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, सलाम। तो जी नाज़रीन, हमने लोगों से बात की, इन्होंने बहुत मजेदार से हमारे साथ जो देसी टिप्स थी वो शेयर की। हम लोगों की तरफ चलते और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इससे पहले लोगों से बात की, उनसे पूछा किसी ने अगर लंबे होना वो क्या करे, तो ज्यादातर का यही कहना था कि वो हील वाला जूता ले ले, वो पहन के लंबा हो सकता है, क्योंकि लंबा होना कोई आसान काम नहीं है, इससे अच्छा वो हील वाला जूता ले ले। हमारे कोशिश में दूध से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नवाज खान। नवाज खान, ये बताओ, किसी ने अपना दिमाग तेज करना हो तो कोई देसी टोटका दिमाग में हो तो जरा शेयर करें। दमा में पिस्ता, बादाम, काजू, ये चीजें खाए, साथ छोटा गोश्त। ये महंगी इतनी है, कैसे खाए? कोई सस्ता? कोई बात नहीं, एक आधा डाका मार के खाए, कोई मसला नहीं है। दिमाग तेज कर ले। डाका मारने के लिए भी दिमाग चाहिए होगा, दिमाग ही तेज नहीं होगा तो कैसे करेगा? दमा हो जाएगा जब किधर पोजीशन का पता लग जाएगा तो दिमाग। काजू बादाम खाए? जी, काजू बादाम पिस्ता। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा अक्लमंद हो गया, उसने अपने जो दिमाग दोबारा लेवल पे लाना, वो क्या करे? जिसने अपने दिमाग दोबारा लेवल पे आने, एक्स्ट्रा ही बहुत अक्लमंद हो गया। वो रेंजर के पास जाए, थोड़ा सा मार खाए रेंजर से, दोबारा खुद बहुत सही आ जाएगा दिमाग। अच्छा, किसी का कद छोटा, उसने कद लंबा करना, वो क्या करे? कद लंबा उसके लिए वो शातूत का उसको बोलते हैं, शातूत का उसको बोलते हैं लकड़, उससे मार मार के खुद बहुत लंबा हो जाएगा। लखता। अच्छा, किसी का कद एक्स्ट्रा ही लंबा, उसने थोड़ा दरमियाना करना ताकि इंसानों में इंसान लगे। वो चटू नहीं है, चटू जिससे वो गुड़ते हैं, वो इसके सर पे मार रहा है, खुद नीचे हो जाएगा। तो वो तो सर छोटा हो जाएगा। नहीं, ज्यादा नहीं छोटा करने, जिधर तक वो बोलेगा। अच्छा, अगर कोई बंदा गंजा है
उसने क्या था मेरे सिल्की सिल्की बाल हो जाए, हवा चले तो मेरे हवा में बाल ऐसे लहराए, तो वो क्या करे? उसके जो बाल रहते थोड़े बहुत वो भी निकाल देने चाहिए। नहीं गंजा, गंजे के बाल कहाँ से आए? गंजे के बाल तो थोड़े बहुत बचे होते हैं, नहीं होते प्योर पका पका नहीं होते। फिर ऐसा करे कि जो नकली बाल लगते वो लगा ले। तो देसी टोटका नहीं खा पी के बाल निकल आए? देसी टोटका ये है कि दुम्बे का गोश्त, बकरे का गोश्त, गोश्त से हट के कुछ सस्ता मशवरा नहीं है? सस्ती चीजों से काम नहीं चलते, सस्ती चीजों से बाल नहीं आते। अच्छा ये बताइए, जो बंदा एक्स्ट्रा मोटा है, हेल्दी है, वो कहते हैं मैं थोड़ा स्मार्ट हो जाऊँ, उसके लिए कोई देसी टोटका? वो फल फ्रूट का है, जैसे अनार हो गए, अंगूर हो गए, सेब हो गए, ये चीजें फल फ्रूट खा लिया करे, खुद बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, और जिसने मोटा होना वो क्या खाए? जिसने मोटा होने वो बस इधर आ जाए, उरिका में थोड़ा मार खा के चला जाए, खुद बहुत मोटा हो जाएगा। में मारते हैं? नहीं मारते, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, आप इतने हंसमुख है, जो लोग सड़ियल उनको भी कोई टिप दे दे? नहीं सड़ेल नहीं, सब हमारे भाई है इंशाल्लाह, सबका मुल्क है, सब खुशहाल रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला निज़ाम चलाए सबका, हमारी दुआएं। थैंक यू सर। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इनका ये कहना था, जो बंदा मोटा उसको चाहिए फल फ्रूट खाए तो वो स्मार्ट हो जाएगा, और जो पतले हैं वो इधर आए जरा बाजारपुर के चक्कर लगाए तो वो स्मार्ट हो जाएंगे। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि हम पाकिस्तानियों से कुछ देसी टोटके लेते और पूछते हैं कि इनके पास किस तरह के टोटके मौजूद है। तो हमारे कोई शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फैसल नवीद। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का साथ। सर कहते हैं पाकिस्तानियों के पास कुछ हो ना हो, टोटके बहुत होते हैं। पाकिस्तानियों के पास कुछ हो ना हो, जुगाड़ बहुत होते हैं। जुगाड़ में टोटके भी तो आते हैं ना? उसके साथ टोटकों की तो बेशुमार बरपार है ना पाकिस्तानियों के पास। ये उम्र के किसी हिस्से में भी चले जाएं, सियासत में हो, जो किसी भी शोबे हाँ के अंदर हो, ये टोटके और अपनी असलाहियात को यूज़ करते रहते हैं। अच्छा सर ये बताएं, अगर किसी का कद छोटा और वो बंदा कहते हैं मेरा कद लंबा हो जाए, मैं 4 लोगों में खरा नजर आऊँ, तो वो बंदा क्या करे, किस तरह कद लंबा करे? कुछ देसी टोटका बताएं। वेरी सिंपल है जी, उस बंदे को चाहिए कि शेख रशीद साहब के जो ना संगार की तरफ देखें और इमरान खान के पीछे दौड़ना शुरू कर दे, उसका कद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वाह जी वाह। और अच्छा इन्होंने सियासी टोटके को ना 7+ कर दिया है। अच्छा ये बताएं, किसी का जो है कोई बंदा बहुत मोटा, उसने पतला होना, वो क्या करे? वेरी सिंपल है, जितनी महंगाई हो गई है ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा। अब तो फाके हैं, दिन को भी फाके, रात को भी फाके। उफ हाय सियासतदानों, लानत है तुम पे। अच्छा कोई बंदा पतला है, उसने मोटा होना, वो बेचारा क्या करे? पतला है तो मोटा होना पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल की टेंशन है, रोटी की टेंशन है, कपड़ों की टेंशन है, और सबसे बड़ी मनहूस आदमी इमरान खान की टेंशन है, जो दिन रात आए दिन कभी जेल भर दो, लोगों के बच्चों को अंदर कर दो, हकीकी आज़ादी लेके आ रहा हूँ। और भाई क्या क्या लेके आए हो, हमें जीने दो। तुमने मुल्क को उस जगह पे ले गए हो जहाँ पे पतला आदमी मोटा नहीं हो सकता, बल्कि सोच सोच के मर सकता है। अच्छा ये बताए, कोई बंदा गंजा है, वो कहता है मेरे बाल निकले, सर्दियों की ठंडी हवाएं, गर्मियों की ठंडी हवाएं, तो मेरे बाल ऐसे हवा में लहराएं और फिर मजा आए, मैं हाथ फेरूं, तो वो बंदा बेचारा अपने बाल कैसे लंबे करे? और मिस वेरी इजी है, फवाद कालू को देखें, उसके बालों पे हाथ फेर, उसके बाल आ जाएंगे। सिंपल है। ये कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा आखिर में वो खवातीन जो हांडियाँ खाती लेकिन हांडियों में टेस्ट नहीं आता, तो उनके लिए कोई टीप की हांडी मजेदार इस तरह हो सकती है? जनरली बता दूं या टोटके के अंदर बता दूं? जैसे लगे। हांडी के अंदर सबसे बेटर रेसिपी है, जो रेसिपी के ऊपर अगर दिल से बनाएंगे ना, प्याज को सुनहरी करें, अदरक लहसुन डालें, और उसको बाद उसको जलने नहीं देना, उसके करीब ही बैठना है। जिस तरह से इमरान खान अवाम के साथ करीब बैठा है और गिरफ्तारी देने के लिए अवाम को इकट्ठा करके रखा है कि या अल्लाह मैं गिरफ्तारी से डरता हूँ, लोगों के बच्चों को जेल में डाल दूँ, इसी तरह से हंडिया का भी है कि आप बैठ के तरीके से पकाएंगे जैसे इमरान खान इस मुल्क को पका रहा है, तो वो टेस्टी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इन्होंने हमारे साथ बहुत मजेदार से टिप्स शेयर किए हैं, जो कि आपने सुनी, उम्मीद करती इसको एंजॉय भी किया होगा। इन्होंने थोड़ा सा सियासत का तड़का भी अंदर लगाया। हमने लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में, लेकिन यहाँ वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। अगर उसके अंदर बंदरों वाली रखती होंगी तो वो जरूर बनेगा बंदर। बाकी उम्मीद है कि उसकी हाइट में फर्क पड़ेगा जटने से। माशाल्लाह सारे वेले ही तो है, इसीलिए है। वो कावे के साथ केला खाए, खुद ही कद लंबा हो जाएगा। तो चमड़ा निकाल के गया ना पूरा, तो वो ऊपर शेर में रखेगा तो बाल आ जाएगा। बाकी तो देसी टोटका ये है कि दुम्बे का गोश्त, बकरे का गोश्त, सस्ती चीजों से काम नहीं चलते, सस्ती चीजों से बाल नहीं आते। पाकिस्तानियों के पास कुछ हो ना हो, जुगाड़ बहुत होते हैं। उसके साथ
टोटकों की तो बेशुमार बरबार है ना, वो सर घर में जो है ना चौखाट है दरवाजे की, उसके साथ लटकना शुरू कर दे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बहुत जिसकी वजह से ये मोटापापन खत्म हो जाता है इंसान का। वॉक भी करनी चाहिए इंसान को। ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਸਵੇਰ ਪੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਪਿਆਜ਼ ਅਦਰਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਦਵਾ ਪੀ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦੇ। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे बहुत मज़ेदार सी देसी टिप्स ली। तो इस टाइम हमारे एक लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हुए जानते हैं उनके पास किस तरह की टिप्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आबदा। क्या करती हैं? बस हाउसवाइफ। ये बताएं, आपके पास कोई देसी टिप है जो आपने कभी आजमाई और वाकई बड़ा काम किया उसने? नहीं, वो यही तरीकाकार है कि बच्चों का कद लंबा करना हो तो सबसे पहले रात को सोने से पहले बच्चे को दूध लाजमी दें, उससे कद लंबा हो जाता है। कद लंबा होता है। और उनका जिनका उससे भी ना, वो बेचारे क्या करें? वो थोड़ा सा एक्टिविटी करें ना, जैसे बच्चे को थोड़ा सा वो जंप देखा करें। होगा अब जो हमारे जो लड़के लड़कियां हैं उनके कद जो है वो दरमियाने साइज के हैं, तो पहले तो बहुत लंबे लंबे भी होते थे, अब ऐसा नहीं है। क्या हमारी रात को बच्चों को जो है दूध पिला के नहीं सुलाती कि उनको दूध दें ताकि उनके कद लंबे रहें? हाँ जी, ये है। अब ऐसा है ना कि अब तो बच्चों को दूध इस तरह का मिल ही नहीं रहा, और बच्चों की एक्टिविटी जो है वो मोबाइल की वजह से। हाँ जी, थोड़ा सा कूदने वाला काम करें ना बच्चे, छलांगे लगाएं, कूदने वाला रस्सा टापें, तो उससे बेहतरीन जो है ना हाइट कम होती है। हाँ हाँ, एक बहुत मजे की हमें बता रही है, जरा इधर आप बैठ के हमें बता दी, सामने देख के बता दें। नहीं कोई नहीं, वो ना टमाटर को दूध में ग्राइंड करके दें और कद लंबा करने के लिए, और बच्चे को वो दें, टमाटर दूध में ग्राइंड करके दें, और केले 6 केले लाजमी बच्चे को खिलाएं, उससे भी कद बढ़ता है। और जंपिंग करें, वो रस्सा कूदने वाला, उससे कद बढ़ता है, लटकने से नहीं कद बढ़ता, जंपिंग करने से कद बढ़ता है। और बच्चे की डाइट की तरफ ध्यान दें। आजकल बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, माओं को होश नहीं होती और वो देखते रहते हैं, बेटा खाना खा लो, बेटा दूध पी लो, बेटा उधर ही मोबाइल देखा, उधर ही सो गया, बस कोई पता ही नहीं चलता। माँ आजकल की माँ अपनी तरफ नहीं ध्यान देती, उन्होंने बच्चों को क्या देना है, वो बस अपने लगी रहती हैं, अपनी मसरूफियात टीवी देगी, मोबाइल, माएँ खुद लगी आगे, सभी मोबाइल पे लगे हैं। अच्छा ये बताइए, वो जो बच्चे मोबाइल के बड़े एडिक्ट हैं, इन बच्चों को मोबाइल की जो एडिक्शन है इसे हटाने के लिए कोई टिप्स मज़ेदार सी बताएं। हाँ, ये सबसे पहले बच्चों को इस चीज़ का आदी ही ना बनाएं कि बच्चे मोबाइल, मैं खुद इतनी सख्ती करती हूँ, मेरे बच्चे तो नहीं ऐसे करते माशाल्लाह। मेरा बच्चा ये कहते हैं कि बच्चों को क्या करें, मोबाइल के बगैर तो रह ही नहीं सकता कोई, फिर भी मोबाइल बच्चों को पकड़ा देती है। फिर बस गेम्स वाला लेके दें जिसमें बच्चा थोड़ा सा हो जाए, जो छोटे बच्चे होते हैं, और जो बड़े हैं वो तो समझदार होने चाहिए। अच्छा ये बताएं, वो ख़वातीन जो हेल्दी हैं और वो स्मार्ट होना चाह रही हैं, इनके 2 बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे उसके वो काफ़ी हेल्दी हो गई हैं और वो स्मार्ट होना चाह रही है, बेचारी क्या करें? वो सुबह जो है ना कहवा जो है वो ठीक है, नींबू डाल के हल्का सा शहद डाल के वो नीम गर्म पानी वो 1 कप रोज़ाना पिएं, वो ठीक है इससे। और इसके साथ वॉक करें, खाली पेट वॉक करें तो लाजमी फर्क लिया ना। मैंने खुद किया, मैं खुद बड़ी हेल्दी थी माशाल्लाह। मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटे 3 बेटियां। और मैं ना वो तुखम लंगा नहीं होता ब्लैक कलर का, जो एक तो छिलका होता है ना, एक जो ब्लैक कलर तुखम लंगा, वो मैं सुबह निहार मुँह 1 चम्मच वो और आधा गिलास पानी में डाल के रख देती थी, 5 मिनट बाद पी लेती थी। मेरा पेट काफ़ी पतला हो गया, बहुत ज़्यादा। मैं इससे वेट भी कम हो। चलो मेरे 6 बच्चे हैं, मैं लगती नहीं, सभी मुझे कहते हैं कि आपके 6 बच्चे हैं। और आपने कोई डाइट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया आपने, बस सुबह नहार पे जो तुक्म लगा होता है उसे भिगो के पानी में। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें जितना भी हो सके, खुद सब्ज़ी लेने जाएं, खुद घर के काम करें। ये आजकल काम मेड रखी होती हैं और बैठी बस खा लिया ब्रेड, ये फास्ट फूड खा खा के ना तो जिस्म इतने मोटे किए होते हैं, पेट निकले होते हैं, अजीब सी उनकी होती है, और ऊपर से उन्होंने फैशन भी करने, फिर लोग देख के हंसते हैं। तो स्मार्ट बंदा तो स्मार्ट, बीमारियां भी नहीं होती स्मार्ट बंदे को, और जो ज़्यादा वॉक करते हैं ना उनको बीमारियां नहीं लगती। वो ख़वातीन जो एक्स्ट्रा स्मार्ट स्कीनी से लगती हैं, उन्होंने मोटा होना, वो क्या करें? वो केले खाएं, दूध पिएं, और जिनमें खून की कमी है वो कलेजी खाएं, अंडे खाएं। और एक जो है वो जिसको अंजीर कहते हैं, वो बच्चे के उसको ज़्यादा करती है, बच्चे की हड्डियाँ जो कमज़ोर है ना उसको कुंडी डंडे में पीस के ना 2 अंजीर, वो एज के लिहाज से होता है, यानी कि एज जितनी बच्चे की, जैसे 5 साल का बच्चा है ना उसको 2 अंजीर, 10 साल का है उसको 3, कुंडी डंडे में ऐसे पीस के ना, जिस पानी में उसको रात को भिगो के रखना है और जिस पानी में उसको डालना है ना वही पानी उसको पिला देना है थोड़ा सा, और जो 3 अंजीर है ना वो भी खा लेनी। मैं अपने बेटे को दे रही हूँ ये 3 अंजीर, वो बहुत कमज़ोर है और उसकी हड्डियाँ दर्द करती हैं। होगी कुछ
मेजर चीज़ है, लेकिन एक और जो सबसे ज़्यादा मेजर है, जिन खवातीन के बाल बहुत पतले से हैं और वो चाहते हैं उनके बाल थोड़े घने होते हैं, जो आदमी गंजे हैं और वो चाहते हैं उनके बाल निकले, इसके लिए कोई टोटका बताते हैं? उसका नहीं मुझे पता, वो मेरी एक सिस्टर है, वो खुद उसने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और वो ज़्यादा जानती है बालों के बारे में, बहुत ज़्यादा टिप्स। आपके पास कोई टिप हो बालों की? बालों के लिए बस यही है कि सरसों के तेल में जो है ना वो आंवले, रीठे, सिकाकाई, इसको थोड़ा सा मतलब जला के उस ऑयल को, बालों के लिए नारियल का तेल और उसमें फ्रेश एलोवेरा जेल, बाजार की नहीं, फ्रेश जेल वो लगाती मैं बालों के बच्चों, वो नारियल का तेल और एलोवेरा जेल उसमें जला, यानी कि अच्छी तरह उसको गर्म करके, यानी कि वो उसके ख़त्म हो जाए वो चीज़, वो लगाने से ना बाल काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आखिर में हमें ये बता दें, वो खवातीन जिनकी कुकिंग में वो हर चीज़ डालती, टमाटर अच्छे खासे डालती है, ऑयल डालती है, सब कुछ खुल के डालती है, लेकिन बाद में टेस्ट ही निकलता, तो कुछ टिप शेयर करते हैं हांडियों में टेस्ट आती? टेस्ट नहीं, जब आप कोई भी सालन बनाती हैं ना, कुछ भी बनाती, जब मसाला ग्राइंड किया होता है ना घी में, इतना मसाले को भुने के जो मसाला है ना वो घी छोड़ दे, जब घी छोड़ दें फिर उसमें सब्ज़ी डालें या दाल डालें और उसको दम पे पकने के रख दी। आजकल ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल होता है और जो होती है मिट्टी की हांडी और दूसरी वो डोई जिसको कहते हैं, उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल, उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। आजकल कुकर में टेस्ट नहीं रहा, जो प्रेशर कुकर में हंडियाँ बनाती हैं ना सब्ज़ी वगैरह या दालें वगैरह या कुछ, ये नॉन स्टिक मिट्टी की जो होती है हांडी, उसमें टेस्ट ज़्यादा निकलता है सब्ज़ी का, जो प्रेशर कुकर उसकी कंपेरिजन। हाँ जी बिल्कुल वो सही होता है, उसमें सही बनता है। और जो मसाले को अच्छी तरह भुना, जब वो घी छोड़ जाए फिर उसमें सब्ज़ी या दाल डालें, अगर पानी लगाना है तो पानी, अगर पानी वाली शोरबे वाली नहीं है, खुशक है, उसको दम पे रख के पकाएं। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इन्होंने बहुत मज़ेदार सी जो हमारे टिप्स हैं वो शेयर की, कद लंबा करने की शेयर की, स्मार्ट होने की, मोटे होने की, और हांडी जिन खवातीन की मज़ेदार नहीं होती उसकी क्या वजह होती है वो भी इन्होंने हमारे साथ शेयर कर दिया। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते उनके पास किस तरह के देसी टोटके मौजूद है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजूद देसी टोटकों को लेकर था, तो हमारे एक लेडी मौजूद है, उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आने आपका नाम? मेरा नाम फरजान। कैसी हैं? जी ठीक हो। ये बताएं कि वो खवातीन जो काफ़ी हेल्दी हैं और वो स्मार्ट होना चाह रही, तो कोई देसी टोटका आपकी नज़र में? हाँ जी, लीमू डाल के पिए पानी में, कलौंजी का इस्तेमाल, दालचीनी का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिससे वेट कम होता है। और वॉक कितनी देर करें? वॉक तकरीबन 15 मिनट तो करें ना। जो और ये जो हम घर में काम करते हैं ना, ये कोई वॉक नहीं है। आप जो बाहर आप जाके वॉक करते हैं, तेजी से वॉक है। हाँ जी, तेजी से पैदल और हाथ छोड़ के उसकी वॉक, उसको गिना जाता है। वो खवातीन जो एक्स्ट्रा स्किनी सी है वो क्या करें? वो भी मतलब पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, और ये लीमू वाला बड़ा अच्छा टोटका है ये। हाँ जी। जो खवातीन बहुत स्मार्ट है, उन्होंने हेल्दी होना है, वो क्या करें? वो तो फिर ये है ना कि मतलब अच्छी खुराक खाएं, अंडा खाएं, दूध लें, उसके साथ उनकी सेहत। बनाने का जो इस्तेमाल है उसको करने से भी बंदा हेल्दी होता है। बिल्कुल, बनाना खाएं, फल में सेब है, वो आपका वेट अच्छा भी। वो लोग जिनके बाल, खवातीन जिनके बाल काफी झड़ रहे हैं, वो चाहते हैं उनके बाल थोड़े घने हो जाते, तो वो बालों पे ऐसा क्या लगाए? इस्तेमाल करें। आजकल हमारे लेडीज में आ गया कि वो बिल्कुल खुश्क रखती है। ऑयल नहीं यूज करती, उनको ऑयल अच्छा नहीं लगता, खास तौर पे सरसों के तेल से तो बहुत ध्यान रखें, अच्छे तरीके से धोए, अच्छे तरीके से उसको ऑयल इस्तेमाल करें तो बाल ठीक हो जाएंगे। ऑयल कौन सा? सरसों का? सरसों का, हाँ जी, सरसों का करें, नारियल का करें। हाँ जी, ये सारे अच्छे हैं। आंटी ये बताएं, वो खवातीन जो हांडी पकाती है, सब कुछ खुल के डालती है, ऑयल, टमाटर, जो मसाला जाता है, फिर भी उनकी हांडी का टेस्ट नहीं निकलता, तो कोई टिप ऐसी शेयर करें जिससे उनकी हांडी का जो जायका है ना वो अच्छा निकले? अपने अपने होते हैं ये तो। अगर आप उसको अच्छी तरह से भूनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भूनना भी सही नहीं है। हाँ जी, अच्छे तरीके से उसको करें तो वो सालन अच्छा। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इन्होंने हमें ये बताया है कि जिन खवातीन के बाल हल्के हैं और चाहते हैं उनके बाल जो हैं वो ज़्यादा घने हों, तो वो जो सरसों का ऑयल है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि न्यू जनरेशन है, ख़ासतौर पे लड़कियां, वो तेल को पसंद नहीं करती, ना बालों पे लगाना पसंद करती हैं, खाना भी पसंद नहीं करती, लेकिन उसके खाने ज़रूर खा लेती हैं। लोग की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि लोगों से हमने मज़ेदार से टिप्स लिए, हमारे से कोई शक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दिलबर जानी। वाह जी भाई, नाम किसने रखा आपका? माँ बाप ने। बड़े प्यार से, इकलौते बच्चे तो नहीं है? नहीं।
अच्छा ये बताएं, आपके पास कोई देसी खानदानी नुस्खा कोई बहुत नुस्खे बड़े, कोई बताएं दो। कौन से नुस्खा बताओ? अच्छा ये बताएं, जिन लोगों का कद छोटा है वो चाहते हैं इनका कद लंबा हो जाए ऊंट की तरह, तो वो क्या टोटका इस्तेमाल करके या आजमा कर अपने आप को लंबा कर सकते हैं? जी मोटों के लिए कि छोटों के लिए? जिनके कद छोटे हैं उन्हें लंबा होना है। अच्छा, उनके लिए दौड़ चाहिए, ज़मान पार्क तक दौड़ लाना है। इससे लंबे हो जाएंगे? जी लंबी होएगी। अच्छा, ज़मान पार तक दौड़ लगाएंगे ना तो लंबे हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जो लोग मोटे उन्होंने पतला होना है वो क्या करें जो पतले हो जाए? उन्हें चाहिए शॉपिंग करेगा, खाना पी लेगा, मोटे होएगा, अच्छी अच्छी खाने खाएगा, मोटे होएगा, स्मार्ट होना उसमें। स्मार्ट भी होएगा। रनिंग करे, जॉगिंग करे। ये हमारे एक और शख्स उनसे उनके पास बड़ी टिप्स लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम खान। सर ये बताएं, जिनका कद छोटा है वो लंबा करना चाहता है वो क्या करे? वो सर घर में जो है ना चौखाट है दरवाजे की, उसके साथ लटकना शुरू कर दे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, खुद ब खुद। हाथ लंबे तो नहीं हो जाएंगे? सर जज्बा होना चाहिए, खुद ब खुद हो जाएगा, अगर आप कोशिश करोगे तो होगा ना। अच्छा ये बताएं, आजकल के नौजवान जो है वो बजाय दौड़े कुछ अपनी एक्टिविटी करें वो मोबाइलों में मस्त होते हैं, तो उनको किस तरह समझाया जाए कि मोबाइल छोड़ दो, इससे कद आप लोग घूमते मेहनत नहीं करते, खेलते ही नहीं है, तो आपके कद छोटे रह जाएंगे। बात यह है बेटा कि जो बच्चे आजकल मोबाइल से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको इतना सोचना चाहिए कि उनके माँ बाप ने इतनी मेहनत से उनको यहाँ तक पहुँचाया है, उनको आगे अपनी जिम्मेदारियों का सोचना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल में गुम होने का दौर नहीं है। आजकल जो बच्चा मोबाइल में गुम हो गया उसका कोई बेटा मुस्तकबिल नहीं है। अगर उसने अपना मुस्तकबिल बनाना है, टेक्नोलॉजी सीखे, आगे लोगों को प्रोवाइड करे। अच्छा अंकल ये बताएं, जो लोग घर बैठे खा पी के सो जाते हैं और मोटे हो रहे हैं, उन्होंने पतला होना है, वो क्या करे? कोई खानदानी टिप आपके पास? टोटका उसको चाहिए सुबह सवेरे उठ के जो है ना अपने नजदीक कोई पार्क देखे, कम से कम हॉकी का ग्राउंड होना चाहिए, 10 चक्कर रोजाना शुरू कर दे, लगाना खाली पेट। हॉकी का ग्राउंड क्यों? क्रिकेट का मैदान क्यों नहीं? सारे मैदान हमारे हैं जी, सारे खेल भी हमारे हैं, सारे मैदान भी हमारे हैं। मैदान में जाके खेल सकते हैं। 10 चक्कर से 5 से शुरू करे, पहले रोज 5 चक्कर, दूसरे रोज 10 चक्कर। देखो दुबला होता है कि नहीं। दोपहर को खाना खाना छोड़ दे, ये केनू मिलते हैं, केनू खाया करे। सर्दियाँ चली गई, अब गर्मियाँ हैं। खाए सब, दोपहर को खाना कम कर दे, रात को खाना लाजमी करना चाहिए, सुबह नाश्ता करना चाहिए, दोपहर का खाना खाना छोड़ दे, और ये जॉगिंग करे, और जितनी जॉगिंग करेगा खुद ब खुद स्मार्ट हो जाएगा। अगर वो लोग जो गंजे हैं और वो चारों उनके बाल थोड़े निकल रहे हैं ताकि हवा चले, उनको भी मजा है बालों में हाथ फेरने का, तो वो लोग क्या ऐसा करके अपने बालों में कर सकते हैं? उनको अपने दूसरे जन्म का इंतजार करना चाहिए। क्यों? गंजेपन का कोई इलाज? कोई इलाज नहीं है बेटा, सब झूठ है, कोई इलाज नहीं है। अच्छा वो कहते हैं सरसों के तेल में जैतून का तेल मिक्स करके अगर बालों पे लगाओ बाल निकल आते हैं। मजबूत हो जाएंगे बाल। निकलेंगे नहीं, बाल निकलेंगे भी लेकिन मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आपने तो क्या अगले जन्म में होगा ये? तो ये होते हो गए जो ऊपर देखे बेटा, मेरी उम्र 69 है, मेरे सर सामने कैमरा मेरी उम्र 59 है बेटा। मैं जब 25-30 साल का जवान था, मेरे इतने इतने बाल थे। ये सारे परेशानियों ने घर गुम कर दिए। ये टेंशन, ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन इंसान के सर को गंजा कर देती है। परेशानियाँ, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी है, जिंदा दिल रहो। पेशावर से आए हूँ, बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा रहा हूँ। लाहौर जिंदाबाद, लाहौर के रहने वाले जिंदाबाद, और लाहौर शहर जिंदाबाद। मैंने इतना प्यारा शहर, प्यारे लोग, प्यारा शहर, प्यारे लोग, प्यारा मुल्क। आप किसी से प्यार करो बेटा, लाहौर में आपसे 10 गुना बढ़ के करेगा। अगर नफरत करोगे वो भी 10 गुना बढ़ के करेगा। तो बी हैप्पी, खुद भी खुश रहो और खुशियाँ तकसीम भी करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इन्होंने हमारे साथ बहुत मजेदार जो टिप्स है वो शेयर किए, इसके अलावा लाहौरियों के लिए बात की। उन्होंने ये भी कहा अगर यहाँ पे प्यार आप करते तो आपको बदले में प्यार भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। मजे लोगों की तरफ चलते और जानते हैं उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि लोगों ने हमारे साथ बहुत मजेदार से देसी जो टोटके थे वो शेयर किए, हमारे कोच से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा ये बताएं, कोई होते नहीं बचपन में माएँ को देसी टोटके आप पे जमाती हैं, अगर आपके सर में दर्द हो रही है, कान में दर्द हो रही है, कोई ना कोई देसी टोटका जो होता है वो आप पे अप्लाई करती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि कान में जब दर्द हो रही होती है तो अक्सर पानों वाले की दुकान पे से जाके पत्ती ला के उसको तेल में डाल के कानों में डाल देते हैं, तो वो कानों को सुकून पड़ जाता था।
और कद लंबे की बात रह गई तो कद लंबे का ये कहते हैं कि बनाना जितना खाएंगे तो आपको कद आपका लंबा होगा। तो ये कभी आपने टोटका आजमाया? तो आगे से मैं अपने बच्चों पे जमाता हूँ कि उनको रोज़ाना के 2-3 केले जो से ना बनाना जो उनसे खिलाता हूँ कि जिस वजह से उसका कद जो है ना हाइट अच्छी लगे उसकी, तो ये वजह है। अच्छा ये बताएं, जो लोग मोटे हैं और वो पतले होना चाहते हैं वो क्या करें? ऐसा कोई देसी खानदानी टोटका बताएं। देसी खानदानी टोटका तो यही है कि वो कहते हैं कि दोपहर के टाइम सैलेड वगैरह खानी चाहिए, जिसकी वजह से ये मोटापापन ख़त्म हो जाता है इंसान का। वॉक भी करनी चाहिए इंसान को कि जिसकी वजह से आपका मोटापा ख़त्म होगा। नहीं तो वैसे खा लिया, सो लिया, बैठ लिया तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे मोटे ही रहेंगे। बताएं, जो लोग स्मार्ट है और वो कहते हैं हम थोड़े हेल्दी हो जाए, कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट है कि चलता फिरता लगता है कोई तिनका चल रहा है। जैसी हुकूमत है उसकी वजह से, परेशानी की वजह से कि लोगों का खाना पीना जो उनसे आके बिल्कुल ही हुकूमत ने ना खाने के बराबर कर दिया कि जो नहीं हो सकते, ये भी परेशानी है। और कईयों के वजूद ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से कि नहीं हो सकते। अच्छा ये बताएं, जो लोग गंजे हैं वो चाहते हैं उनके सिल्की लंबे बाल हो जाएं कि हवा चले उड़े, तो वो बेचारे क्या करें? उनको चाहिए कि टेंशन ना लें और जोनसी है कि ज़्यादा दवाइयाँ ना खाएं। दवाइयाँ खाने से भी जोनसी है ना कि ज़्यादा बाल उड़ जाते हैं इंसान के, और सिल्की बाल का। अच्छा कहते हैं शादी कराने से भी आपके थोड़े से 2-4 बाल बचते हैं वो भी उड़ जाते हैं। हाँ तो बिल्कुल वो उड़ जाते हैं, तो बीवी डाटी मिल जाती है ना इस वजह से। अगर जिन लोगों के बाल नहीं उड़ रहे शादी के बाद, उसका क्या मतलब है? शादी के बाद नहीं उड़ रहे तो उनको टेंशन नहीं होगी, उनको बीवियाँ अच्छी मिल गई होंगी। ये आपको अच्छी मिली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वाइफ अच्छी है। अच्छा आपकी वाइफ के कोई ऐसा, आप जो वाइफ के खाना है वो आपको मजेदार लगता है या गुजारा? नहीं, वाइफ मैं बाहर का बेसिकली खाता ही नहीं हूँ, खाना घर से ही खाता हूँ। माशाल्लाह कुकिंग मेरी बीवी ने सीखी। वाइफ से पूछा क्या ऐसे खाने में डालती कि खाना बड़ा मजेदार होता है? मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहती है कि मेरी माँ के हाथ में जादू है तो मेरे हाथों में भी जादू है, इस वजह से मैं आपका दिल भी जीत लेती हूँ खाने पकाने की वजह से। कहते हैं मर्द का जो दिल होता है पेट के साथ लगा होता है, खाना पीना अच्छा खिला दिया मर्द खुश है। बिल्कुल, ये पेट के साथ तो नहीं, खैर ये सीने में लगा होता है दिल, लेकिन समझ नहीं सका, लेकिन पूरी बात आपकी मैं ये समझ नहीं। थैंक यू सो मच। वेल तो जी नाज़रीन, जिन लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में। हमारे साथ एक अंकल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। करते हैं। अच्छा अंकल ये बताएं, ऐसे ड्राइवर जब मुसलसल ड्राइविंग करते हैं उनकी कमर थक जाती है, समझे कमर का भी मसला आ जाता है, तो वो कैसे ऐसा कोई देसी टोटका जिससे उनकी कमर का दर्द है वो खत्म हो जाए? मैं बेटा आपको दस देना है कि 50 साल का भी बंदा होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ਵੱਡੇ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਟੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੋੜ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਸਵੇਰ ਪੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਪਿਆਜ਼ ਅਦਰਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਦਵਾ ਪੀ ਲਓ। मेरा ख्याल 10 साल तक तेन जरूरत ही नहीं पैगी, 50 साल तक बंदे ये जवान कर देगी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने खूब एंजॉय किया होगा। हमारा आज का मौजूद देसी टोटकों को लेकर था। किसी का ये कहना था कि अगर वो चाहते हैं उनका कद लंबा हो जाए तो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और अगर कोई पतला होना चाहता है तो उसको चाहिए कि सुबह कहवे का इस्तेमाल करें, दोपहर को कहवे का इस्तेमाल करें और शाम को कहवे का इस्तेमाल करें। और जिन लोगों के बाल कम है, वो चाहते हैं उनके बाल घने हो जाए, तो वो सरसों और जैतून का तेल का इस्तेमाल करें, उसकी मालिश कराएं तो उनके जो बाल है वो लंबे हो जाएंगे। इसी के साथ अपनी हौस सहर मीन को दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। अब तक के लिए अल्लाह ने के मान।